अघोरी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख से लिपटा हो और जिन्होंने मुंडमालाएं गले में धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। ये डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी का नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। ये अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए नजर आ सकते हैं। भारत में रहस्य और माया की बात बिना अघोरियों के नहीं हो सकती। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी एक अज्ञात जिंदगी के अनुसरण करता कहलाए जाते हैं ये अघोरी साधु। इनका उठना बैठना, खान पान, यहाँ तक के विचार भी आम इंसान से काफी भिन्न होते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, अघोरी इन सब में अलग है। ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में ही लीन रहते हैं। जब भी अघोरी शब्द हमारे सामने आता है, एक अजीब सी रहस्यमय दुनिया हमारे आसपास चलने लगती है, जिनके अज्ञात जीवन के बारे में हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। भगवान शिव को अघोरनाथ भी कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। जानते हैं अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े कुछ अनजाने पहलुओं के बारे में। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के ही अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं संपूर्ण है और समस्त रूपों में विद्यमान है। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वो शमशान में रहते हैं और अध जले शव को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात जनमानस को विभत्स लग सकता है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों के तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन रहते हैं। इसके साथ ही ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव की प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस को और मंदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा भी है। खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवित के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर लाख लपेट कर ढूंढ लगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा होता है, खास तौर पे उस समय ये शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये क्रिया भी साधना का ही एक अंग माना जाता है। माना जाता है कि इससे अघोरियों की शक्ति में बढ़ती है। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वो अपने भोजन के पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे भी ये मान्यता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाए थे। मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह की साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना,
दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती है। कहा जाता है कि जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती माता के पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा का भी सेवन किया जाता है। अघोरियों के विषय में कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों से भी बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कहानियों में इस बात का हमेशा जिक्र रहता है। अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक देते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूर्ण रूप से खंडन करता है। हिंदू धर्म में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के शव को जलाने के बजाय उन्हें दफना दिया जाता है या फिर गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। माना जाता है कि ये अघोरी इन बच्चों के शव को अपना निशाना बनाते हैं, जिनका प्रयोग ये अपनी गुप्त तंत्र साधना के लिए करते हैं। तंत्र साधना के लिए बंगाल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य है और जहाँ तंत्र साधना हो वहाँ अघोरियों का जिक्र अवश्य होता है। वीरभूम जिले में अंतर्गत बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिकों का बड़ा ठिकाना बताया जाता है। यह स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माँ काली की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। ये मंदिर शमशान घाट के नज़दीक है। कहा जाता है कि इस मशान की अग्नि कभी शांत नहीं पड़ती। रात में ये शमशान घाट अघोरियों की गुप्त साधनाओं का विशेष ठिकाना बन जाता है। असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का मुख्य स्थल माना जाता है। यह स्थान भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा था। माना जाता है कि शमशान में देश की विभिन्न जगहों से तांत्रिक गुप्त सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है जहाँ रोजाना दर्शनार्थियों के लिए लंबी कतार लगी रहती है। जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हो, वो जगह भला अघोरियों से कैसे दूर रह सकती है। तारापीठ और कामाख्या मंदिर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी अघोरियों का भारी जमावड़ा लगा रहता है। ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे लिंग मौजूद हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भी स्थित है जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित है, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों को 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा बनारस के मणिकर्णिका घाट को महाशमशान का दर्जा प्राप्त है, जहाँ की चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। सुबह से लेकर रात भर यहाँ अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी रहता है और जहाँ शमशान घाट हो वहाँ अघोरियों का होना अनिवार्य होता है। वैसे देखा जाए तो काशी इन अघोरियों का विशेष स्थान माना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 84 घाट हैं, जिनमें से अधिकतर रात के दौरान इन अघोरी तांत्रिकों की गुप्त साधनाओं का विशेष स्थान बन जाता है। अघोरी हिंदू धर्म का ही अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। औघड़, सरभंगी और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती हैं। कीनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालू राम के शिष्य थे। कीनाराम बाबा अघोरी ने गीतावली, विवेक सार और राम गीता की रचना की। कीनाराम का देहांत 1826 में हुआ था। कहते हैं कि इन अघोरियों को मृत्यु का कोई भय नहीं होता। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर
मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह ये अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आमतौर पर ये कभी दिन के उजालों में नजर नहीं आते हैं, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जाते हैं। अघोरी किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते और न ही उसमें विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सर्वोच्च रूप से मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ लाभ देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। ये जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है।